प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 9वीं में आपका स्वागत है। हम लोग प्रश्नावली 2.5 का 9वां क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें लिखा है सत्यापित कीजिए x घन प्लस y घन बराबर x प्लस वाई ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। तो इसके लिए हमको RHS ले लेना है। सबसे पहले तो RHS लेने पर और RHS में आपको ये लिख देना है x प्लस वाई और x वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। हमें LHS के बराबर RHS सिद्ध कर देना है। तो इससे हम लोग क्या कर रहे हैं, RHS से LHS निकाल लेंगे। तो आपको क्या कर देना है, RHS लेना है और गुणा कर देना है। और बिल्कुल आसान है, आराम से ये आ जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले तो x का गुणा इन तीनों में होगा, फिर y का गुणा भी इन तीनों में होगा। तो इसलिए हम x का गुणा सबसे पहले करेंगे। तो आपको पहले कोष्टक का x लिख के दूसरा कोष्टक ज्यों का त्यों लिख देना है, एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। इसके बाद फिर पहले कोष्टक का y लिख के आपको फिर से एक बार यही कोष्टक लिख देना है, एक्स वर्ग माइनस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। अब इसके बाद आपको गुणा कर देना है। तो x का गुणा x में करोगे तो हो जाएगा x घन, x का गुणा इसमें करोगे तो माइनस है चूंकि, और x का गुणा इसमें करोगे तो x का x वर्ग और इंटू वाई इसका इसमें हुआ है। अब इसका गुणा इसमें करना है। तो चलिए प्लस x का गुणा वाई वर्ग में कर देते हैं तो हो जाएगा x वाई वर्ग। अब आपको यहाँ देखना है, y का गुणा x वर्ग में किया आपने तो आ जाएगा x वर्ग y। पहले हम x लिख देते हैं फिर y लिखेंगे, x वर्ग y। अब यहाँ प्लस का प्लस माइनस, पहले चिन्हों का गुणा, प्लस और माइनस का माइनस, धन और ऋण का ऋण। अब यहाँ देखिए x यहाँ लिखा, यहाँ y लिखा। तो सबसे पहले x लिख दीजिए और y का y में गुणा होगा तो y वर्ग आ जाएगा। इसके बाद धन और धन का धन ही आएगा, y वर्ग का y में होगा तो y घन आ जाएगा। इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं माइनस एक्स वर्ग वाई और प्लस एक्स वर्ग वाई कैंसिल हो गया, प्लस एक्स वाई वर्ग और माइनस एक्स वाई वर्ग ये भी कैंसिल हो गया। तो फिर बचा क्या, एक्स घन प्लस वाई घन। तो यही क्या था, हमारा LHS था। इस तरह सिद्ध होता है, इसलिए आप लिखोगे, इसलिए LHS बराबर RHS और सिद्ध हुआ या सत्यापित हुआ, जो भी आप लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं। इस तरीके से ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स घन माइनस वाई घन बराबर एक्स माइनस वाई और एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई। चलिए हम लोग इसका भी RHS ले लेते हैं। ये क्वेश्चंस बिल्कुल ही सिंपल हैं। RHS ले लेते हैं। RHS लेने पर अब इसमें जो दिया है वो लिख लेना है, एक्स माइनस वाई, और हमें ये सिद्ध कर देना है एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में आपको लिखना है एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं वाई वर्ग। अब आपको यहाँ पे इसका x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करना है और माइनस वाई का गुणा भी इस पूरे ब्रैकेट में करना है। तो सबसे पहले हम x लिखेंगे, x का गुणा पूरे ब्रैकेट में करेंगे, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग, इसका कर देते हैं। फिर इसके बाद माइनस वाई का गुणा भी पूरे ब्रैकेट में करना है, इसलिए माइनस वाई, इस बार माइनस वाई लिख के आप पूरा ब्रैकेट फिर से लिख दोगे, एक्स वर्ग प्लस एक्स वाई प्लस वाई वर्ग। अब हम लोग x का गुणा x वर्ग में करेंगे तो आ जाएगा x घन, फिर x का गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा x वर्ग वाई, x का गुणा x वाई में करना है तो x का x में हो जाएगा तो x वर्ग हो जाएगा इंटू वाई। अब यहाँ देखिए x का गुणा y वर्ग में करना है तो हो जाएगा x वाई वर्ग माइनस y का x वर्ग में करेंगे तो हो जाएगा y x वर्ग। अब चूंकि माइनस है तो माइनस साथ में गुणा करता जाएगा, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, और y का x y में करोगे तो पहले तो x लिख देना है और y का हो जाएगा y वर्ग। इसी प्रकार माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, y वर्ग में हो जाएगा y घन। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ से ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा, कहाँ गया, इस तरफ। ये देखिए जो x वर्ग y लिखा है ये वाला x वर्ग y है, तो वे
प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे। ये एक्स वाई वर्ग लिखा है और ये भी एक्स वाई वर्ग, प्लस माइनस का कैंसिल, तो फिर फाइनली हमको क्या प्राप्त हुआ, एक्स घन माइनस वाई घन। तो ये भी इस तरीके से सत्यापित हो जाता है, बहुत ही सिंपल है करना। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद 10वां क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक के गुणनखंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया है इस तरीके से 27 वाई घन प्लस 125 वाई 125 जेड घन। तो इसको चलिए लिख लेते हैं। सबसे पहले तो आपको लिख लेना है 27 वाई घन प्लस 125 जेड घन। अब 27 को हम 3 का घन लिख सकते हैं, तो इसलिए पूरे को हम 3 वाई का घन लिख सकते हैं, प्लस 125 को हम 5 का घन लिख सकते हैं, इसलिए पूरे को हम 5 जेड का घन लिख सकते हैं। अब जब ये हमने लिखा हुआ है तो ये बन गया ए घन प्लस बी घन, और इसकी सर्वसमीका आपको याद कर लेनी है। ये होती है ए घन धन बी घन बराबर ए धन बी और ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए बी। ये वाला सूत्र आपको याद कर लेना है इस क्वेश्चन को करने के लिए। ए घन धन बी घन बराबर ए धन बी ए वर्ग धन बी वर्ग ऋण ए बी। इस तरीके से आपको याद कर लेना है। चलिए अब इसमें आपको मान रख देना है। ए का मान है 3 वाई और बी का मान है 5 जेड। तो आप यहाँ लिख सकते हैं ए बराबर कितना हो जाएगा 3 वाई और बी बराबर कितना 5 जेड। तो इसमें रख देना है। तो ए का मान कितना है, तो आंसर है 3 वाई। बी का मान कितना है 5 जेड। यहाँ देखिए ए का मान कितना है 3 वाई का वर्ग, तो हो जाएगा 3 वाई का वर्ग, प्लस बी का मान कितना है 5 जेड का वर्ग, माइनस ए का मान कितना है 3 वाई इंटू बी का मान 5 जेड। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है ये, आपको गुणा बसाना चाहिए। तो ये हो जाएगा 3 वाई प्लस 5 जेड, और यहाँ हो जाएगा 3 त्रिका 9 वाई वर्ग और 5 25 जेड वर्ग माइनस 5 तिया 15 है वाई जेड। इस तरीके से ये इसका आंसर आ जाएगा, बहुत ही सिंपल है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 64 m घन माइनस 343 n घन। तो इसको करने के लिए आपको सबसे पहले लिख लेना है 64 m घन माइनस 343 n घन। 64 m घन के लिए आपको लिखना पड़ेगा 4 का घन और m का घन, तो इसको आप लिख सकते हो 4m का घन। तो 4 चौको 16 चौके 64, तो इस तरीके से ये आ जाएगा। और 343 को आप 7 का घन लिख सकते हो, क्योंकि 7 सतैया 49 सत्ते 343 होता है, तो इसका भी घन लिख सकते हो। तो ये बन गई ए घन माइनस बी घन। तो इसकी सर्वसमीका भी आपको याद कर लेनी है, ए घन माइनस बी घन। तो इसके लिए हम यहाँ से ए घन माइनस बी घन की होती है ए माइनस बी, इसमें शुरू में माइनस हो जाता है और बाकी कोष्टक पूरा प्लस में चला जाता है, ए वर्ग प्लस बी वर्ग प्लस ए बी। तो आप ये याद कर लेना है आपको, बहुत ही सरल है और आसानी से याद हो जाएगी। चलिए अब ए का मान यहाँ कितना है, तो आंसर ए का मान 4m है और बी का मान कितना है, आंसर है 7n है। बस आपको रख देना है। तो यहाँ हो जाएगा 4m माइनस 7n, और यहाँ हो जाएगा ए वर्ग, ए का मान कितना है 4, तो 4m का वर्ग हो जाएगा, और प्लस बी वर्ग, बी का मान है 7n, तो 7n का वर्ग हो जाएगा, प्लस ए का मान कितना है 4m और बी का मान कितना है 7n। इसके बाद इसका गुणा कर देते हैं और यही इनके गुणनखंड हो जाएंगे। तो 4m माइनस 7n, यहाँ गुणा करेंगे तो 4 चौके 16 m वर्ग 7 सतैया 49 n स्क्वायर, और यहाँ हम लोग गुणा कर देंगे तो 7 चौके 28 mn। ये आपका